वेलकम, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। कमाल कर देता। अपनी बात तो नहीं करे तुम? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट। Why? What did she do now? यू नो राइट कि आजकल आलिया कैसे शाहिद को डिफेंड करती आ रही है जब मीडिया शाहिद को मीरा के बारे में पूछती है। Of course she does. ऑलराइट, सो नाउ जब मीडिया ने आलिया को सिद्धार्थ के बारे में पूछा, गेस व्हाट शी डिड? What? She turned to Shahid and asked him to defend her. What? सबके सामने? सबके सामने. You have to watch the story. Check it out. Planet Bollywood. No wedding questions for Shahid Kapoor about his शादी। फिल्म शानदार के प्रमोशनल इवेंट पर आलिया इसी अंदाज में शाहिद कपूर को डिफेंड करती आई हैं। You and Meera, you know, who made the first move? No, Shahid. शाहिद से मीडिया उनकी शादी को लेकर सवाल पूछती नहीं कि आलिया शाहिद के बचाव में उतर आती हैं। No wedding questions. No wedding questions. The role of a wedding planner. That's what we call girl power. और अब आलिया चाहती हैं कि शाहिद मीडिया के सामने इनकी पर्सनल लाइफ को करें डिफेंड। शायद I always rescue you, today you rescue me. चलो मैं ऐसे आगे खड़ा हो जाता हूँ। वेल अब यहाँ सवाल उठता है कि आलिया को मीडिया के ऐसे कौन से पर्सनल सवाल इतने ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि शाहिद से मदद मांगनी पड़ रही है। शायद I always rescue you, today you rescue me. चलो मैं ऐसे आगे खड़ा हो जाता हूँ। वेल तो चलिए ज्यादा इंतजार करवाए बिना आपको वो सवाल सुना देते हैं जिसे लेकर आलिया है परेशान। Alia, Siddharth has become the brand ambassador for New Zealand tourism something from and he has been putting a lot of pictures on the social networking site. Have you seen those? What do you think about his new look? शायद I always rescue you, today you rescue me. चलो मैं ऐसे आगे खड़ा हो जाता हूँ। कौन सिद्धार्थ भाई, कौन है ये सिद्धार्थ? हम नहीं जानते किसी सिद्धार्थ को। न्यूजीलैंड में तो हम डेफिनेटली किसी सिद्धार्थ को नहीं जानते भाई। आलिया जानती है। वेल आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर पूछे गए क्वेश्चन पर इस तरह का रिएक्शन देकर अब पूरी तरह से साफ कर दिया है कि सिड और उनके रिश्ते की बात कहीं ना कहीं सच है। आखिर अगर ऐसा ना होता तो आलिया इस सवाल को इग्नोर कर सकती थी या फिर इस पर जवाब देकर इस सवाल को टाल सकती थी, लेकिन आलिया ने शाहिद कपूर से हेल्प मांगकर साफ कर दिया है कि उनकी शानदार प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। राम और लीला को अब छुप छुप के नहीं मिलना पड़ेगा। What? दो प्रेमियों के बीच की दूरी अब जियोग्राफिकली कम हो गई है। You make दो no- लवर्स के बीच अब कोई नहीं आ सकता। Will you shut up now or I'm leaving? No, don't go. I will explain the whole story to you. Better. Okay. अब बताओ। ये समझ आया होगा that the story is about Deepika and Ranveer. Of course, that was so obvious. But उसके आगे मुझे कुछ नहीं समझा। Figure not, Saga, figure not. So the news is that Ranveer has bought a house right next to Deepika's. You serious? Wow, that's amazing. एक बंगला बने न्यारा। तो दिखाओ मुझे वो बंगला। Watch. Planet Bollywood. दीपिका के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने के लिए रणवीर सिंह बन गए हैं दीपिका के पड़ोसी। जी हाँ, सोर्सेस की खबर आ रही है कि इन लव बर्ड्स की प्रेम कहानी एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह ने दीपिका की ही सोसाइटी के सी विंग में एक फ्लैट खरीद लिया है ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस दीपिका से मिल पाएं। वैसे रणवीर दीपिका को अब पापरात्जी और मीडिया की परवाह नहीं रह गई है। अब इन दोनों स्टार्स को एक साथ स्पॉट किए जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने के लिए रणवीर और दीपिका ने पड़ोसी बनने का फैसला किया है। दीपिका और रणवीर सिंह की लव स्टोरी किसी से भी छुपी नहीं रह गई है, लेकिन अब तक ऑफिशियली इन दोनों लव बर्ड्स ने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसे में अब जबकि एक दूसरे के पड़ोसी बनने की न्यूज सामने आ चुकी है, तो हो सकता है ये लव बर्ड्स अब अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करने में ज्यादा देर ना लगाएं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। You know, kudos to Shahid and Kareena. Even after their breakup, they still are cordial with each other. I think that's just amazing. जो आज स्टोरी मेरे पास है ना, उसे सुनकर you'll be surprised. Is it about Shahid and Kareena? Of course ना, उन्हीं की तो बात कर रहे थे हम। Correct. So what is it? So my sources tell me that recently they ignored each other and they made sure कि वो आमने सामने ना आए। You gotta be kidding me, right? पक्की खबर है।
Planet Bollywood. The reality of the situation is that we're mature individuals. She's an amazing actor, so it would always be a privilege. She's fantastic. दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए इच्छा जताते हैं। और दोनों शाहिद और करीना एक दूसरे के गुणगान भी अक्सर गाते हुए नजर आते हैं। We're not animals, like the way the media would perceive and want a fight or want something, but I mean that doesn't happen in real life. We did a film together called Udta Punjab. हाँ, Unfortunately, we didn't get a chance to work together. भले ही शाहिद और करीना दुनिया भर को ये बताते फिरते हैं that they share a cordial relationship with each other, मगर recent incident के बाद इन एक्स फ्लेम्स की बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जूम की सोर्सेस से पता चला है कि रिसेंटली बेबो और साशा दोनों मुंबई के महबूब स्टूडियो में अपने अपने काम के लिए मौजूद थे, जहां करीना आर बाल्की की एंड का के लिए आइटम सॉन्ग शूट कर रही थी। वहीं नेक्स्ट डोर शाहिद आलिया के साथ शानदार के प्रमोशंस कर रहे थे। सोर्सेस ने यह भी रिवील किया दैट बोथ द एक्टर्स न्यू ऑफ ईच अदर्स प्रेजेंस, और उसके बावजूद दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है that both Bebo and Sasha apparently made sure that they didn't come face to face. Well, if sources are to be believed, ये इंसिडेंट सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों एक्स लवर्स के बीच ऑकवर्डनेस अभी भी है। इसीलिए शायद वो एक दूसरे के सामने आने से अभी भी कतराते हैं। Well, in that case, we only hope कि इन दोनों स्टार्स के बीच का डिस्टेंस आगे जाकर कम हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यार नवाज और इरफान की कोल्ड वॉर की न्यूज़ सुनी है ना तुमने? Of course, नवाज कोई चांस नहीं छोड़ते to pass a nasty comment on इरफान। Exactly. तो इरफान से हमने बात की रिसेंटली। And कैमरा पर ना सही, but इरफान did comment on what Nawaz has been doing these days. वो तो फाइनली बोल दिया। तुमसे पूछने का कोई मतलब नहीं, स्टोरी दिखा दो। As you wish. Planet Bollywood. नवाजुद्दीन से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं देते इरफान खान? आखिर क्या वजह है कि इरफान अपने खिलाफ कहीं नवाज की किसी कड़वी बात पर नहीं तोड़ते चुप्पी? वेल, अब जूम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने जा रहा है। जूम को अपने सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक इरफान का मानना है कि अगर वो नवाज की कही किसी बात पर रिएक्ट करेंगे तो इसे नवाज को मिलेगी पब्लिसिटी, जो कि इरफान बिल्कुल नहीं चाहते। सोर्सेस का कहना है कि इरफान को लगता है नवाज अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते उन पर पब्लिकली सार्कास्टिक रिमार्क्स करते हैं, जिससे वो काफी अपसेट भी हैं, क्योंकि वो इरफान ही थे जिन्होंने नवाज के शुरुआती दिनों में किया था उन्हें सपोर्ट। और अब नवाज के बदले तेवर से इरफान है बेहद परेशान, और यही वजह है कि वो नवाज से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहते। वेल, इरफान भले ही नवाजुद्दीन के बारे में कुछ भी बोलना ना चाहें, लेकिन उनकी चुप्पी भी इस पूरे मसले को हवा देने के लिए काफी है। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। गैस मेरे पास क्या है? क्या? गैस ना? क्या है? हरभजन सिंह और गीता बसरा की वेडिंग। हाँ पता है, they're getting married। पुरानी हो गई है ये न्यूज़। अरे but I had the wedding card. Yeah. What? You have their wedding card? Exactly. यार मुझे क्यों नहीं कार्ड मिला है? So now you want to know, huh? Yeah, but why haven't I got a card? Take me as a +1, please. Even I want to go for the wedding, please. Planet Bollywood. हरभजन सिंह और गीता बसरा का शादी का कार्ड तो आपने पहले देख ही लिया है। अब जूम आपको दिखाएगा इन दोनों का रिसेप्शन इनवाइट। जी हाँ, शादी के कार्ड जितना ही ग्रैंड है इनका ये रिसेप्शन इनवाइट भी। ये दोनों एक ग्रैंड बॉलीवुड थीम पार्टी होस्ट करेंगे एट द छत्रपुर फार्म हाउस ऑन October 31st। जैसे कि आप देख सकते हैं, द कार्ड इज इन द शेप ऑफ अ क्लैपबोर्ड एंड हैज एम्बोस्ड पोस्टर्स ऑफ यस्टरईयर क्लासिक्स ऑन इट्स बैक। वेल, इसे देखकर तो यही लगता है कि हरभजन और गीता दोनों ही अपनी इस शादी को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फॉर्म मृणाली भाटकर, जूम, मुंबई। यार
बॉलीवुड में जब लोगों को प्रॉपर रोल नहीं मिलता तो पता है क्या बहाना बनाते हैं? Ooh, this sounds interesting. बताओ what bahana do they make? दे से कि रोल की लेंथ मैटर नहीं करती, रोल छोटा बड़ा नहीं होता, वगैरह वगैरह। Okay, by the way, who are you talking about? श्रुति हसन। Oh, so Miss Hassan gave this excuse. Yes. Well done. By the way, किस फिल्म के बारे में बोला ये मिस हसन ने? स्टोरी देखो मेरी आंखों में। अच्छा। देखो वहां पे चुपचाप। ओ, वहां पर। Okay. Planet Bollywood. वेलकम बैक की रिलीज के दौरान खबरें आई थी कि श्रुति हसन को इस फिल्म की सेकंड लीड अंकिता के ऑन स्क्रीन टाइमिंग से प्रॉब्लम है। As Shruti apparently wasn't happy with Anees Bazmi giving too much weightage to Ankita's role. इसी खबर पर जब हमने श्रुति से बात की तो उन्होंने बड़े ही डिप्लोमेटिकली जवाब दिया। I've always said this, you know, if you're in every frame of the film from the beginning to end, but it's not a well-written character, it doesn't make sense, there's no point. I've done a film where I've been in the film for 12 minutes and people have been like, oh, we love doing it because it has that impact. So for me, it's about that impact. श्रुति ने भले ही साफ कर दिया हो कि उनके लिए स्क्रीन स्पेस से ज्यादा रोल मायने रखता है, पर श्रुति और अनीस बाज़मी के बीच हुए डिफरेंस की खबरें अब तक बरकरार हैं। फरदरानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। Manish, हाँ. I think it's time for a break. What? You're saying it's time for a break? ये सूरज कहाँ से निकला आज? I mean, what's मैंने happening? सोचा इससे पहले कि तुम स्टोरी का टीज दे के ब्रेक लो, I should only suggest it. Very smart, सागरिका, very smart. But don't you want to know कि ब्रेक के बाद क्या स्टोरी है मेरे पास? No, thank you. क्योंकि ब्रेक के बाद मैं व्यूअर्स को बताऊंगी कि कैसे पब्लिकली शाहिद ने आलिया का लेग पुल किया when she was asked about someone special. Full marks, सागा, full marks. अब ब्रेक ले लें? Yes. Alright guys, अब ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा. So you take a short break and come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ मनीष. और मैं हूँ सागरिका. And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. सागा. Yes. ब्रेक हो गया. अब स्टोरी बताने का कोई प्लान? Of course ना, silly. हम शो पर क्या करने आते हैं? Correct. चलो अब सुनो. Shahid and Alia were promoting Shandar recently. Correct. And Alia was asked about her someone special. फिर क्या हुआ? बोलने तो दो, बोलूं अच्छा, मैं? हाँ, बोलो. Sorry. और जैसे ही आलिया से ये पूछा गया, शाहिद pulled her leg. But what did Shahid say exactly? अब इतना कुछ बता दिया, स्टोरी देख लो आगे. ओह, अच्छा, मेरी बिल्ली मेरे को ही चिमियाओ. स्टोरी देखो. Planet Bollywood. शाहिद ने किस सवाल को नजरअंदाज कर दिया ये रिएक्शन? आखिर किस सवाल का जवाब देने के बदले निकल गए शाहिद की खांसी? तो पहले सुनिए वो सवाल जिसने कर दिया शाहिद को थोड़ा अनकंफर्टेबल। शूटिंग की बात ना करें, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें, तो कभी आप किसी खास के साथ गए हैं? कोई हॉलिडे शेयर करना चाहेंगे जो काफी खास रहा हो आप लोगों के लिए? कोई कंट्री खास रहा हो? वाला खास के। शाहिद जहां इस सवाल से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए तो हर बार की तरह फिर से उनके बचाव में कूद पड़ी आलिया भट्ट। आप बात कीजिए, बिकॉज आप मम्मी और बहन की बात कर रही थी, तो अच्छा एरिया। मम्मी और बहन खास है। हाँ, मम्मी और बहन के साथ में खास तौर पे बहुत खास ओकेजन्स पे खास हॉलिडे के लिए गई हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब शाहिद से मीरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो शाहिद ने बता दिया उसे इररेलेवेंट। यार सवाल थोड़ा और डायरेक्ट रेलेवेंट होता तो मैं जरूर जवाब देता, बट यहाँ मुझे आपका ये सवाल बहुत इररेलेवेंट और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है। वेल शाहिद, कब तक आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे गए सवालों को ऐसे टालते रहेंगे? बेहतर है आप उन सवालों का जवाब देना शुरू कर दें, नहीं तो आप जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना ही ऐसे सवालों की बौछार आप पर होती रहेगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। So you know, I'm not one of those who usually notices women's trends और उसके बारे में comment करे, but what? But I have noticed Alia Bhatt nailing it these days. She is cool and quirky when it comes to styling. Yeah, even I feel that. She has been trending these days for her exceptional styling. So I have kind of put together what she has been up to and how she is making heads turn these days. All right then, let's have a look. Check it out. Planet Bollywood.
अपनी बिंदास एटीट्यूड और फिल्म चॉइसेस से आलिया भट्ट बन गई हैं फ्लेवर ऑफ द सीजन। पर सिर्फ यही नहीं, आलिया हैज इम्प्रेस्ड अस विद हर क्वर्की सेंस ऑफ फैशन टू। शानदार के प्रमोशंस के दौरान आलिया ने दिए हमें सम रियली कूल लुक्स एंड सो शी हैज नाउ बिकम आवर फेवरेट फैशनिस्टा ऑफ द वीक। चलिए दिखाते हैं आखिर कैसे आलिया इज चेंजिंग द फैशन गेम एंड यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर हर। अपनी करियर की शुरुआत में आलिया वाज स्टैगरिंग टू फाइंड हर ओन स्टाइल एंड आइडेंटिटी। इसीलिए शायद हर मेंटोर करण जौहर टू सजेस्टेड दैट शी नीड्स टू ड्रेस हर एज, बट वी गेट इट आलिया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आर ऑलवेज सो इम्पेकेबली ड्रेस्ड और इसी बीच खुद को प्रूव करने की कि आपका भी एक अलग स्टाइल है कैन बी डिफिकल्ट एट टाइम्स। पर अपनी इनिशियल गलतियों को सुधारते हुए ऑफ लेट आलिया हैज फाइनली गॉट इट बैंग ऑन राइट। उनके लुक्स हैं फ्रेश, फन एंड टोटली डिफरेंट। अब रिसेंट इवेंट में आलिया ने पहना एक स्ट्राइप्ड ऑफ शोल्डर फ्लर्टी टॉप with an ultra cool flat skirt and don't miss the cool bust prints on it. We think it looked great. जहां ये था उनका slightly formal side. This girl shows us how to look amazing with sneakers. चाहे वो sneakers को orange fun track pants के साथ पहने या navy blue mid-length skirt के साथ, she totally makes it work. And check out how she chose to wear the striped top with weirdo written on. We love it when people don't take themselves very seriously. Thumbs up, girl. But wait a minute. Just when you thought all she could do was sneakers and stripes, आलिया भट्ट ने हमें सरप्राइज किया with her formal shorts and blazer look. Boring suits को दिया अपना touch और बना दिया इस look को super cute with her bugging out t-shirt. Does it get better than this? Yes, it does. Check out her casual hairdo, all twisty and wavy, which totally makes this work. And yes, of course, she gave us a crop top look too, but kept it to a simple black and white pattern. And of course, the boho hairdo adds such a fun element to the whole look, doesn't it? And let's not forget how she totally won us over with quirky graphic mini dress she chose to wear to the finale of a dance reality show. तो देखा आपने कैसे आलिया भट्ट ने किया खुद के फैशन को reinvent. And so, she tops our list of favorite fashionista of the week. We love the way she has fun with fashion. Way to go, Alia. Don't stop. You know, जब स्टार्स सक्सेसफुल हो जाते ना तभी उन पर टैंट्रम्स अच्छे लगते हैं, है ना? What say? Yeah, you're right. You're right. I mean, हाथ में कोई फिल्म्स ना हो, इंडस्ट्री में आपकी कोई डिमांड ना हो और उसके बाद आप लेट लतीफ हो, मीडिया को वेट करवाओ, टैंट्रम्स थ्रो करो. I mean, it's just not done. Not done. यार, मैंने तो रैंडम टॉपिक निकाला था, but now I think तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई स्टोरी है. Yeah, of course I do. Yeah, that's why I'm kind of getting touchy over here. क्यों? कुछ हुआ क्या? Did someone trouble you? Made you wait? Hey. Now you don't act funny, huh? I'm talking about Govinda over here. Oh, I didn't know he threw tantrums. Then you definitely need to watch the story. Just watch it. Okay. Planet Bollywood. गोविंदा ने कराया मीडिया को घंटों इंतजार। अपनी लीड लतीफी की आदत से बाज नहीं आए गोविंदा। एक बार फिर गोविंदा ने तोड़ दिया अपना कमिटमेंट। इस बार तो चीची ने की सारी हद पार। चलिए आपको बताते हैं गोविंदा का ये कारनामा। वी आर श्योर कि इसे सुनकर आप भी हो जाएंगे गोविंदा से खफा। दरअसल गोविंदा अपनी फिल्म हैप्पी एंडिंग के सैटेलाइट प्रमोशन के लिए मीडिया से करने वाले थे इंटरैक्ट। इनफैक्ट उन्होंने चैनल वालों को वादा भी कर दिया था कि वो मीडिया पर्सन्स को बुला ले। जिस टीवी चैनल पर ये फिल्म दिखाई जाने वाली है उसकी मार्केटिंग के लोगों ने गोविंदा के हिसाब से चुना दिन और वक्त और मीडिया को भी कर दिया इनवाइट। मीडिया भी गोविंदा से सवाल जवाब करने तय वेन्यू पर पहुंच गए, पर तयशुदा वक्त पर नहीं आए गोविंदा। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजर्स ने गोविंदा को कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, पर सब बेकार हो गया क्योंकि जनाब गोविंदा ने फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। गोविंदा के इस गैर जिम्मेदार रवैये ने घंटों से इंतजार कर रहे मीडिया पर्सन्स के गुस्से को पहुंचा दिया 7वें आसमां पर और उन्होंने कर दिया इस इवेंट को बॉयकॉट। So guys, with that, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.